Hello बच्चों, let's read the given question. The question says select the false statement from the following. Option statement first given है two isothermal curves can never intersect each other. Second statement when air rises up it cools. Third statement a gas gets cooled on compression. So option A given है one only. Option B given है two only. Option C given है third only. Option D given है one and two. So, in order to understand the given question, we need to have a basic understanding about the isothermal process, right? So, isothermal process में we can say temperature remains constant. ठीक है, प्रोसेस चेंज हो रहा होगा फॉर फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट टू द सेकंड, बट उस दौरान वी कैन से टेम्परेचर विल रिमेन्स कांस्टेंट एंड इट विल नॉट चेंज. तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, राइट? और ऑल्सो वी नो बाय गैस इक्वेशन हम कह सकते हैं इफ द process is isothermal we can say PV will be a constant, since we know कि PV is equals to nRT, n constant है, that is number of moles for a gas, and R is the gas constant and T itself is a constant for isothermal process, so हम कहेंगे PV will be a constant. Alright. Also अगर हम बात करें किसी गैस को हम अगर कंप्रेस करते हैं, let's suppose we have a gas in the container and we by using the piston we are compressing it, ठीक है ना? So इससे क्या होगा, कंप्रेस करने से molecules will start moving in the very random motion, and they will be very like collision जो होगा between the two consecutive या two successive molecule will be more, और इससे क्या होगा, हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी if the process is compression, right? और एक्सपेंशन में क्या होगा, मॉलिक्यूल्स विल मूव फार अवे फ्रॉम ईच अदर, और जिससे क्या होगा कि ज़्यादा इंटरेक्शन ना होने की वजह से देयर विल बी less heat produced, right? So this is the basic principle that we will be using to solve the given question. अब हमें फर्स्ट स्टेटमेंट में बोल रहे हैं टू आइसोथर्मल कर्व्स कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. सो आइसोथर्मल कर्व के बारे में अगर हम बात करें, सो लेट्स ड्रॉ द पीवी डायग्राम. So this is a PV diagram and this is the, let's say, one isothermal process and this is second isothermal process. Let's say ये है T2 and this is T1. And for isothermal process we know by ideal gas equation we can write PV equals to nRT, and for isothermal PV will be a constant, right? For isothermal, ठीक है ना? अब यहाँ से we can clearly see कि अगर PV constant है, so we can say फॉर टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, अगर एक का हम ले ले T1 फिर दूसरे का वैल्यू ले T2, सो दो डिफरेंट टेम्परेचर के लिए PV की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रह सकती है. ऑलराइट, T की वैल्यू T1 डाल ले तो PV अलग आएगा, T1 की अगर T2 डाल ले तो PV की वैल्यू अलग आएगी. सो वी कैन से दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है? सो टू आइसोथर्मल कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. हमें फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना है. अब सेकेंड स्टेटमेंट की बात कर रहा है when air rises up it cools, ठीक है? So जब air we can see जब atmospheric pressure let's say PA, जब atmospheric pressure कम होगा तो air from the surface will rise up, ठीक है ना? क्योंकि atmospheric pressure को अगर वो air overcome कर सकती है, so that we can say it will rise up, और जब ये rise up ऊपर की तरफ चली जाएगी so we can say it will expand, ठीक है ना? उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. वाई? बिकॉज वी हैव स्टडीड P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है? जब प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, दैट इज एक्सपेंशन विल टेक प्लेस, ठीक है ना? सो जब एक्सपेंशन होगा, सो वी हैव, जैसे हमने डिस्कस किया, जब एक्सपेंशन होगा सो मॉलिक्यूल विल स्टार्ट मूविंग फार अवे फ्रॉम ईच अदर, सो वी कैन से इन दैट सिनेरियो द गैस विल और द एयर विल कूल्स अप. सो ये ऑप्शन, ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है. थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, अ गैस गेट कूल्ड ऑन कंप्रेशन, सो दिस इज इनकरेक्ट. जैसे हम इसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे सो गैस मॉलिक्यूल विल स्टार्ट इंटरेक्टिंग एट अ फास्टर रेट, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होगी, और वी कैन से इट विल गेट हीटेड अप, नाइदर इट विल गेट कूल्ड, ठीक है ना? कूल नहीं होगी, हीट हो जाएगी. सो वी कैन से दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन, जो कि मैच होगा ऑप्शन सी के साथ. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.